नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिनों में सामने आई 3 हाथियों की मौत की। केरल की गर्भवती मादा हथिनी विनायकी तो आपको याद होगी, जिसे कुछ शैतानों ने फल के अंदर विस्फोटक डालकर उसे मार डाला। उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, हर किसी का दिल दहला दिया। मगर अब छत्तीसगढ़ से भी दिल दहला देने वाली खबर है। सूरजपुर और आसपास के इलाके में 3 दिनों में 3 मादा हाथियों की मौत हो गई। आशंका है कि इन्हें जहर दिया गया। सरकार सफाई दे रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीरें हैं बेबसी की। ये तस्वीरें हैं दर्द की। ये तस्वीरें हैं इंसानों के धोखे की। तस्वीरें हैं मरती इंसानियत की। बेबसी और दर्द की ये 3 तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की, जहां 3 दिन में 3 मादा हाथियों की मौत से पूरा प्रदेश सख्ते में है। हालांकि इन मौतों में अभी तक हाथियों को केरल की घटना की तरह विस्फोटक खिलाने की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन अब तक मिली जानकारी के मुताबिक ये मौत सामान्य भी नहीं लग रही है। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में 9 जून को एक गर्भवती हथिनी की मौत हो गई। रिपोर्ट में उसके लिवर में इंफेक्शन होने की पुष्टि हुई, लेकिन आरोपों की सुई कुछ शरारती और असामाजिक तत्वों पर उठ रही है, क्योंकि ये जानवर बेजुबान जरूर है, लेकिन उन्हें इस बात का बखूबी एहसास होता है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं। ऐसे में आरोप लग रहे हैं, क्या किसी ने हथिनी को किसी तरह से जहर तो नहीं दिया? दिन में कम से कम वही 12 बजे आसपास तक आवाज किया है हाथी। वन विभाग नहीं आया था। रात में जब हाथी चिंगाड़ रहा था तो कोई वन विभाग का अधिकारी कर्मचारी नहीं आया था? नहीं, उस समय तो आए थे, लेकिन उस पार थे, इस पार नहीं थे। लेकिन वो लोग ध्यान ही नहीं दिए तो क्या करें। दूसरी घटना भी सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ये हथिनी भी पहले वाली हथिनी के झुंड की है। हथिनी की मौत की वजह अब तक सामने नहीं आई, क्योंकि वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि हथिनी के शव तक पहुंच सके। हथिनी के झुंड ने अपने साथी के शव को घेर कर रखा है। जाहिर है उन्हें अपने साथी के जाने का गम बेशक है, लेकिन शायद ऐसा कर वो इंसानों को ये भी दिखाना चाहते हैं कि उन्हें हम पर भरोसा नहीं। तीसरी हथिनी का शव सूरजपुर बलरामपुर बॉर्डर पर राजपुर वन परिक्षेत्र में मिला है। हालांकि इस घटना में भी मौत के कारणों का अब तक खुलासा नहीं हो सका। मौत हुई है तो सियासत भी लाजमी है, लेकिन क्या इस बार ये सियासत किसी अंजाम तक पहुंचेगी, या फिर किसी नए मुद्दे के आते ही ये मुद्दा भी कहीं खो जाएगा और ये बेबस बस यूं ही न्याय की आस में हमारी तरफ टकटकी लगाए देखते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। केरल में मादा हाथी विनायकी को खाने में पटाखा खिलाने की घटना तो आपको याद होगी। सोशल मीडिया से लेकर वन्य प्राणियों की रक्षा करने का दावा करने वाली तमाम संस्थाओं ने उस खबर पर जमकर हल्ला मचाया था, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जो हमेशा से होता आ रहा है। गुजरते हर दिन के साथ हथिनी की मौत से उठा गुस्से का गुबार कहीं थम गया, किसी को पता नहीं चला। एक बार फिर बेजुबान और बेबस विनायकी मौत की नींद सो गई, लेकिन इस बार मरने वाली विनायकी एक नहीं बल्कि 3 है। एक बार फिर उन इंसानों पर सवाल उठ रहे हैं जिन पर यह जुबान भरोसा करते हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन संवेदनहीन हो गया है। जब क्वारंटीन सेंटर्स की मौतों को लेकर संवेदनहीन है तो जानवरों के प्रति कहां से संवेदना होगी। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार करते हुए पूरा ठीकरा पुरानी सरकार पर मढ़ने की कोशिश की। देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ का शासन प्रशासन संवेदनहीन हो गया है। क्वारंटाइन सेंटर में होने वाली मौतों के प्रति संवेदन नहीं है तो फिर जानवरों के प्रति कहाँ से होगा। और ये तो एक जघन्य अपराध है हाथियों की मौत होना, और उसके लिए उसकी जांच करके दोषी लोगों के खिलाफ में कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इस प्रकार की घटनाएं। छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों से
हाथियों का आवागमन, जंगली हाथियों का आवागमन बढ़ा है। ये हाथी पहले जिन राज्यों में विचरण करते थे, उन राज्यों में इनके विचरण क्षेत्र में खनन गतिविधियां बड़े पैमाने पर शुरू हुई हैं और इन हाथियों ने 15 साल से छत्तीसगढ़ का रुख किया है। मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट अब छत्तीसगढ़ की सच्चाई बन चुकी है। अल्टीमेटली लेमरू एलिफेंट रिजर्व बनाना ही इस समस्या का समाधान है। हाथियों को एक क्षेत्र देना होगा और उस क्षेत्र में हाथियों को कन्फाइन करके रखना होगा। ऐसे उपाय करने होंगे कि हाथी वहां से न निकले। तो क्या पूरे देश में हाथी सिर्फ छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? पूरे देश में क्या हाथी छत्तीसगढ़ में ही परेशान हैं? पूरे देश में हाथियों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जशपुर में 3 दिनों में जहां 3 हाथियों की मौत हुई, तो इन्हीं हाथियों की वजह से वहां ग्रामीण भी मारे जाते हैं, वहां के लोग भी मारे जाते हैं। और ये जो विवाद बनता है या जो कन्फ्लिक्ट होता है, इसको कैसे कंट्रोल करें, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट मीतू गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ साथ नितिन सिंघवी जी वन्य जीव प्रेमी हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे सहयोगी देवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मीतू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मीतू जी, केरल की घटना कोई अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। छत्तीसगढ़ में अब तक ये तो क्लियर नहीं हुआ, ये इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि 3 हथनियों की मौत में इंसानी हाथ है नहीं है, कोई साजिश है या नहीं है। पोस्टमार्टम के बाद साफ होगा। लेकिन क्या ये मौत इसलिए हमको दिख रही है क्योंकि हाथियों की संख्या, उनकी मूवमेंट छत्तीसगढ़ में बढ़ने लगी है? जी नमस्कार। छत्तीसगढ़ में हाथियों की संख्या अभी नहीं बढ़ रही है, मूवमेंट अभी नहीं बढ़ रहा है। ये पिछले 15 सालों से 20 सालों से हाथी हमारे यहाँ पर हैं। यहीं पे बच्चे हो रहे हैं और यहीं पे जब वो ब्रीड कर रहे हैं तो दैट मीन्स हाथी यहाँ पर हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि हाथियों की संख्या बढ़ रही है और मूवमेंट हो रहा है इसलिए हमें पता चल रहा है। रही बात हाथी की मौत की कि हमें पता नहीं चला है कैसे हुआ है। अगर एक यंग एलिफेंट जो कि प्रेग्नेंट है, आपके यहाँ पे मौत हो रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे इंसानी हाथ होगा ही। आप उसको ये नहीं कह सकते कि जब तक रिपोर्ट आएगी तब तक हम देखेंगे और रिपोर्ट के बाद ही हम बताएंगे कि इसको किसी ने जहर दिया है या किसी इंसानी उससे मरा है। आपका वन विभाग का मैनेजमेंट सही नहीं है, इसीलिए ये मौतें हो रही हैं। 3 दिन में 3 मौतें जो हुई हैं उसमें क्लियरली मैनेजमेंट लैप्स दिखता है। तो इसमें कहीं ना कहीं इंसानों का हाथ है ही। अब रिपोर्ट में कब तक आता है, क्या आता है, वो तो देखना होगा। लेकिन देवेश, ये जो मीतू जी ने जो ये पॉइंट दिया है बहुत स्ट्रांग है। पहली बात, ये एलिफेंट, वो हाथी बिल्कुल यंग है, तभी वो प्रेग्नेंट थी, पहली बात। दूसरी बात, एक छोटे से छोटा जानवर भी प्रकृति में क्या उसके लिए खाना है, कौन से पौधे उसके लिए औषधि हैं, ये इंसान जाने ना जाने, जानवर बेहतर जानता है। देखिए आसिफ, उनमें से भी हम जिस वन्य जीव की चर्चा कर रहे हैं वो तो अन्य वन्य जीवों से कई गुना ज्यादा समझदार माना जाता है। हाथी एक इंटेलिजेंट वन्य जीव है और उसे बखूबी पता है कि उसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसे अगर रास्ता पार करना है तो किस तरह से पार करना है। इन तमाम बातों के बारे में हाथी जो है वो अन्य वन्य जीवों की तुलना में ज्यादा समझदार माना जाता है, हमेशा झुंड में साथ चलता है। लेकिन आज जो प्रकरण सामने आया है कि बीते कुछ घंटों में 3 हथनियों की मौत छत्तीसगढ़ में हुई है, उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इससे पहले आपको बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूं कि अब तक छत्तीसगढ़ में जितने भी वन्य जीवों की मौत हुई है, शिकार हुआ है, इन तमाम चीजों में अब तक वन विभाग की ओर से कोई ऐसे माइलस्टोन तय नहीं किए गए, ऐसे कोई सजा अब तक तय नहीं की गई जिसके जरिए यह सुनिश्चित हो सके कि जो हंटिंग करने वाले लोग हैं, जो हाथी को जहर देते किसी रूप में या फिर करंट के जरिए हाथी को मारने का प्रयास करते हैं, तो उनको अब तक कोई ऐसी सजा अब तक नहीं हुई है जिसके जरिए सुनिश्चित किया जा सके कि लोगों के मन में एक भय हो कि वन्य जीवों को नहीं मारना है। और न तो ऐसे प्रयास हुए कि लोग वन्य जीवों के प्रति जो उनका प्रेम है, पारिस्थितिकी को लेकर के जो वन्य जीवों का योगदान है उसको लेकर लोगों को बताया जा सके, ताकि लोग वन्य जीवों के साथ जीना सीख ले अगर ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा जो लेमरू की बात कुछ देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, तो लेमरू को लेकर के घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन घोषणा के बाद नोटिफिकेशन कितने इलाके का किया जाएगा,
वहां पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, क्या उसके भीतर जो एक बड़ा क्षेत्र कोल का आ रहा है तो कोल के लालच को क्या सरकार जो है वो हाथी के प्रेम के सामने दरकिनार करेगी, इन तमाम बातों को अब तक स्पष्ट नहीं किया गया है। चीजें केवल मौखिक रूप से हैं या फिर कागजों में केवल इनिशियल स्टेज पर है। यही उसकी वजह है कि अब तक कुछ भी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, और सुनिश्चित नहीं होने की वजह से हाथियों को लेकर के जो बार बार बात कही जाती है कि जंगल के भीतर उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी, उनके तमाम सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी, वो चीजें नहीं हो पा रही है। और रहा सवाल विभाग के अधिकारियों का, तो ये छत्तीसगढ़ का विभाग है जो कि फैंसी आइडियाज लेकर के आता है। कभी हाथी के लिए पुतला बनाता है, कभी काली मिर्च लाल मिर्च की खेती करने का आइडिया देता है। कई बार तो यहां तक अधिकारियों ने कहा है कि एक फ्लाईओवर बना दिया जाए, हाथी उसके ऊपर से गुजरकर चले जाएंगे। तो ऐसे अनोखे और हास्यास्पद आइडिया लेकर के वन विभाग आता है, उससे आप ये कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते कि आज की स्थिति में अगर विभाग सीरियस नहीं होता है तो इस तरह की व्यवस्थाएं जो हाथी के बचाव के लिए जरूरी है वो बेहतर हो पाएंगी। दिवेश, देखिए, अब मौत इंसान की हो या हाथी की, दोनों दुखद है। नितिन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। नितिन जी, यही सूरजपुर इलाका है, यही ये पूरी बेल्ट, ये पूरा इलाका है जहां या तो हाथी इंसान को मार देता है या फिर हाथी की मौत हो जाती है। और जैसा कि मीतू जी से भी बात हुई, इसमें इंसानी हाथ ना हो इसकी बहुत कम आशंका है इन हाथियों के मारे जाने की। अभी तक कोई ऐसा ना तो कदम दिखा, और देवेश जैसा बता भी रहे हैं कि ना ऐसी कोई मिसाल देने वाली कार्रवाई हुई जिससे इन घटनाओं पर रोक लग सके। हाथी हो या बाकी जानवर हो, उनके शिकार पर रोक लग सके। यह एक सबसे बड़ी वजह है क्या? देखिएगा, वजह तो यही है कि हमारे वन विभाग के पास में दीर्घकालिक साइंटिफिक अप्रोच ही नहीं है। ये शॉर्ट टर्म पे ही काम करते हैं, जबकि एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के लिए हमारे पास में लंबी प्लानिंग होनी चाहिए कि वो अधिकतम समय अपने हैबिटेट में कैसे रहें। पर हम एक बार कभी ट्रंच बनाने की बात करते हैं, कभी जो है लाइट से उनको भगाने की करते हैं, और इसी में लगे हुए हैं। और इस चक्कर में हमने मुख्य रूप से 20 साल तो खो ही दिए हैं, और किसी भी प्रकार की लॉन्ग टर्म साइंटिफिक अप्रोच इनके हैबिटेट को डेवलप करने के लिए, जिससे कि ये बाहर ही नहीं आए, जिससे जो एचईसी है, ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट, वो कम होते जाए, ऐसी अप्रोच ही हमने नहीं रखी है। हम तो बस ताबड़तोड़ वाली अप्रोच रखते हैं कि हमको बस ये शॉर्ट टर्म में ये अपने बड़े लोगों को दिखाने के लिए, खुश करने के लिए ये सब करते रहने का है, जिसमें कई प्रकार के विभिन्न प्रयोग जो कि आज तक के सभी असफल हुए हैं वो हमने देखे हैं। हमें मुख्य रूप से ग्रामीणों को ये समझाना पड़ेगा, हमारे आदिवासी भाइयों को, कि हमें इनके साथ ही रहना है, हमको कोई एग्जिस्ट करने का है। तो यह जो आप प्रश्न पूछ रहे थे, उस पर हम लोगों ने कोई काम नहीं किया है। मैं लौट रहा हूँ इस पर आपके पास। मीतू जी, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने सुना भी होगा। एक नेशनल पार्क है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द अगर हम देखें तो बहुत बड़े बड़े शहर हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, हरिद्वार एक बहुत बड़ा शहर है, कुछ दूरी पर सहारनपुर है, ऋषिकेश इतना बड़ा स्पॉट है वहां पर। लेकिन इस तरह की कन्फ्लिक्ट की घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं। एक मैनेजमेंट है कि इतने बड़े शहरों के बीच में भी एक इतना बड़ा इलाका चिन्हित कर दिया गया, उसे रिजर्व कर दिया गया, और वहां पर वाइल्ड लाइफ और एलिफेंट्स दोनों वहां ठीक से रहते हैं। जब इतने बड़े शहरों के बीच में इस तरह का मैनेजमेंट हो सकता है, तो फिर लेमरू या उसके आसपास के इलाके में क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्या दिक्कत है? जी, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं राजा जी का, वो पूरा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो कि बहुत पहले डिक्लेयर हुआ है। वहाँ के जितने एलिफेंट कॉरिडोर है उनको बहुत ही साइंटिफिकली मैनेज करके कंजर्व और प्रिजर्व किया गया है। और आपने ये 4 शहरों के नाम बताए, वो जो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है वो राजा जी से लेकर आगे पूरा हिमालय की तराई तक पूरा फैला हुआ है, बहुत लंबा इलाका है। तो वहाँ उन्होंने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, लैंडस्केप मैनेजमेंट किया है, जिससे हाथियों का बहुत अच्छा कंजर्वेशन वहाँ पर हुआ है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे यहाँ तो अभी तक इसी बात की लड़ाई होती है कि हाथी हमारा नहीं है, झारखंड से हाथी आया है या उड़ीसा से हाथी आया है। मेरा शुरू से ये कहना है कि अगर हाथी आपके यहाँ पे बच्चा दे रहा है तो आप उस बच्चे को तो छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल दोगे।
जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ वो तो छत्तीसगढ़ी कहलाएगा हाथी, जब आपका उड़ीसा का नहीं कहलाएगा, झारखंड का नहीं कहलाएगा। लेकिन पिछले 15 सालों से हाथी यहाँ पे ब्रीड कर रहे हैं। मतलब जंगल आपका इतना अच्छा है कि एक जानवर जिसका जेस्टेशन पीरियड 24 ऑलमोस्ट 2 साल है, अगर वो वहाँ पे ब्रीड कर रहा है, बच्चे हो रहे हैं, मतलब वो हैबिटेट जो है वो बहुत सूटेबल है एलिफेंट के लिए, तो वो होगा। तो पहले तो हम ये करते हैं, फिर हमारे यहाँ की प्रायोरिटीज अलग है कि नया स्टेट है तो हम पहले डेवलपमेंट करेंगे, हम माइनिंग करेंगे। आप माइनिंग करिए उसमें, लेकिन एक कंट्रोल बेसिस पे, सस्टेनेबल बेसिस पे हो सकता है। आप हर जगह छोटी छोटी खदानें खोद डालना चाहते हैं, पूरा कोयला निकालना चाहते हैं, और उस बीच आपको लगे कि हाथी आ रहा है तो ठीक है, हमारे यहाँ शेड्यूल 1 जहां आपको जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी कॉलर ऊंची करनी पड़ती है कि हम शेड्यूल 1 एनिमल के लिए करते हैं, वहां आप कर लेते हैं, और जहां पे उसी तरह पीछे जहां पे आपको माइनिंग करनी रहती है, आप वहां माइनिंग भी कर रहे हैं, वो दिखती है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। मितू जी धन्यवाद आपका, नितिन जी, देवेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहाँ रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द लौट रहे हैं।